अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है मेरे चैनल का पहला व्लॉग। तो इस व्लॉग की शुरुआत होती है छत से। मेन बात तो ये छत पे ही व्लॉग बना करेगा। तो भाई मेरे एक बकरे का चल रहा है ट्रीटमेंट, उसकी भूख खोलने के लिए। वो वहाँ पे मेवाती वगैरह खड़ा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये है इसके अंदर बायोबूस्ट की टेबलेट, आधे टेबलेट, वो पूरी बोलस आती है एक, उसको मैंने इसमें घोल के अब अपने बकरे को दूंगा, क्योंकि इसकी भूख पे थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं। 3 दिन से इसको मैंने नाच बंद कर रखा है। वो खड़ा जो है 3 दिन से इसके ऊपर मैंने नाच बंद कर रखा है। खाली पत्ते वगैरह और लौंग पत्ते वगैरह खिला रहा हूँ। और ये हमारी बकरी है, ये बकरा इसका रुआ खड़ा हो रहा है, मुझे लग रहा है इसको ठंड लगी। तो हाँ, कुछ खा भी नहीं रहा है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके भूख पे ऊपर काम कर रहे हैं, खाली इसको पत्ते वगैरह खिलाए। तो बने रही ब्लॉग में, मैं आपको उसका पूरा ट्रीटमेंट में समझा दूंगा किस तरह करना है बकरे की। अगर भूख ना खुले तो किस तरह भूख खोलनी है। मेन बात तो डाइट के ऊपर होता है, आप बकरे को डाइट क्या दे रहे हो। अब तो मैं कह रहा था बकरे के नाच के ऊपर बात होती है, आप बकरी की डाइट क्या दे रहे हो। अगर आप सुबह ही उठते ही बकरे को, जैसे कि अदंत बच्चे हैं भाई, अगर आप अदंत बच्चों को चने वगैरह दोगे स्टार्टिंग से ही, तो भाई वो अच्छा वेट गेन तो कर लेंगे, लेकिन हाइट रोक लेंगे। पेट वगैरह तो बना लेंगे, लेकिन हाइट रोक लेंगे, क्योंकि उनका चना होता है भारी, चना भारी होता है और वो लटका रहता है। जब बकरे खा लेते हैं पेट भर के आधा किलो, अगर बकरा माशाल्लाह से खा रहा है आपका, तो भाई वो पेट वगैरह तो सही बना लेगा, लेकिन नीचे का पेट लटका रहेगा ना, इस वजह से वो हाइट रोक लेगा। इसलिए स्टार्टिंग में 6 से 7 महीना अगर आपको बच्चा वो रखना है, तो उसको सिर्फ लौंग पत्ती, जौ, मक्का वगैरह खिलाओ, चना भी मत दो। अगर मेन बात, अगर आपको ब्रीडर रखना तो ब्रीडर को तो बिल्कुल मत दो। ब्रीडर आपका फिर शॉर्ट हाइट का बनेगा, और शॉर्ट हाइट ब्रीडर में मज़ा नहीं आता। अब ये दवाई बिल्कुल घुल चुकी है, मैं इसको दवाई दे के फिर आपसे मिलता हूँ। तो दवाई मैंने दे दी है इसको। इंजेक्शन थोड़ा गंदा हो गया, मेरे हाथ पे भी चोट लग गई। ये वाइपर तोड़ दिया, बताओ इनको फिर उन्हें इसे साइड में करना पड़ा है, कभी अपने पैर में ही मार ले। हाँ, तो मैंने उसको दवाई दे दी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ब्रीडर को भाई चना मत दो। अगर वो आपका ब्रीडर 2 दांत से ऊपर का है, यानी 1 साल से ऊपर का है, तो आप चना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे को स्टार्टिंग से ब्रीडर रखना है तो उसका चना मत दो, वो हाइट रोक लगा तगड़ी वाली। मुझे लग रहा है इसको ठंड हो रही है, इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। रुआ खड़ा कर रखा है, इसका टेम्परेचर चेक करके फिर देखता हूँ मैं इसका। चल पहले टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ। यार ये थर्मोमीटर, इसका टेम्परेचर चेक कर लूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। उसका टेम्परेचर भाई मैंने चेक कर लिया है, इसका टेम्परेचर आ रहा है 102.2। नॉर्मल है, नॉर्मल कह सकते हैं, क्योंकि इसको भाई बस खाली रुआ खड़ा हो रहा है, ठंड से लग रही है इसको खाली ठंड लग रही है, बुखार वगैरह नहीं है। बुखार वगैरह होता तो टेबलेट आती है कॉम्प्लेक्स मेलोनेक्स प्लस, वो दे देता हूँ। वो बोलस टाइप की होती है, बहुत बड़ी टेबलेट होती है, उसको आधी देते सुबह, आधी देते शाम, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाता। वगैरह पत्ते खा लेगा तो इसके बाद में इसको साबरी गोट फार्म का मसाला दूंगा, डाइट मास्टर। बड़ा अच्छा मसाला, बकरे की डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ा अच्छा काम करता है, उससे बकरे की भूख भी खुलता है। तो मैंने ये मंगा लिया था, बहुत टाइम हो गया इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इस वाले बकरे पे यूज़ नहीं किया था। जो बकरा यूज़ किया था वो मैंने उसको अलग रख रखा है इन सबसे, उसको मैं वीडियो में नहीं लूँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ साबरी गोट फार्म का मसाला इसको भी दूँ, ताकि इसको भी भूख खुल जाए। अगर ये ख़त्म हो जाता तो इंशाल्लाह 2 से 3 एक साथ मंगा लेंगे, क्योंकि उस पर डिस्काउंट भी पड़ जाता है। अगर आप 3 से 4 मंगाते हो तो आपको 800 रुपये का एक पड़ता है, वैसे 1000 रुपये का एक आता है ये। इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी चीज़ में अगर लेते हो तो भाई डिस्काउंट तो मिलता ही है, और थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है। और बाद में ये भी होता है कि आपको बार बार वो चीज़ ढूंढनी या मंगानी नहीं पड़ती। इसका टेम्परेचर मैंने चेक किया था, नॉर्मल है, खाली बस रुआ खड़ा हो रहा है इसका। मैं सोच रहा हूँ कि पत्ते खा रहा है, इसको दे देता हूँ, क्योंकि फिर इसका पेट भर जाएगा। वो भूखे पेट में देनी है ना, तो सही रहेगा। भूखे पेट में देंगे तो सही रहेगा, ज़्यादा असर करेगा। अब मैं इसको मसाला देता हूँ, 1 चम्मच इसमें डाल दूँगा। चलो पहले मैं घोल लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। एक हाथ से ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। साबरी गोट फार्म का मसाला इसमें डाल लिया है, अब इसको घोलना पड़ेगा। चलो मैं घोलने के बाद मिलता हूँ यार। तो मैं दे आया अपने बकरे को,
मैं दिया है अपने बकरे को साबरी गोट फार्म मसाला। ये डाइजेशन सिस्टम पे अच्छा काम करेगा। अब मैं अपने बकरे को सुबह से शाम तक 3 दिन तक दे रहा क्या हूँ। तो भाई देखो सुबह के टाइम में देखो आपके सामने अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। मैंने इसको पत्ते बांध दिए और ये पत्ते खाने के बाद दोपहर के टाइम यानी कि 12 से 1 बजे के बीच में मैं इसको लौंग पत्ती डालूँगा, वो भी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालूँगा, थोड़ी सी डालूँगा। उसके बाद फिर दोबारा पत्ते बांध दूँगा 2:30 से 3 बजे के बीच में, फिर दोबारा लौंग पत्ती डाल दूँगा। इस तरह से इसका पेट भरना है आज के लिए। फिर कल से आप मैं इस पर नाच चला दूँगा, वरना फिर जैसी बात होगी वो करके देखेंगे अगर इस पर फ़र्क नहीं पड़ा तो। क्योंकि आज तीसरा दिन शुरू हुआ है इस पर वर्क करते हुए, तीसरा दिन शुरू हुआ है। इसकी सुबह का वक्त है। सबसे पहले उठ के आ गया था मैं 9 बजे से यहाँ पे हूँ, सफाई वगैरह करनी थी ना। 9 बजे से मैं ऊपर आ गया था उठकर। अब 10:30 बज रहे हैं, 10:30 से ज़्यादा हो गए होंगे। कमरे वगैरह की सफाई वगैरह करी है, यहाँ बैठते उठते हैं, बहुत गंदी करते हैं ये। इनमें एक आदमी तो परमानेंट चाहिए इनकी देख रेख के लिए। और ये ऐसे लगेगी जैसे भैंस हो। भैंस भी ऐसे बैठती है। ईद के टाइम पर जब आई थी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, इसे बच्चे को देखो माशाल्लाह बहुत चुलबुला बच्चा है, बहुत चुलबुला बच्चा है। ये इसी का बच्चा है माशाल्लाह। अब खुजली बहुत हो रही है इनके, शायद इनकी स्किन डिवॉर्मिंग करानी पड़ेगी। देखो माशाल्लाह कितना चुलबुला बच्चा है। आ तो चलो नीचे चाय बन गई है, मैं चाय पी कर आ जाता हूँ। फिर मिलता हूँ आप सबसे चाय पीने के बाद। क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपको आज अपनी बकरी की पूरी रूटीन दिखाऊंगा कि मैंने इसे 3 दिन तक मैंने बता दिया आपको। सुबह पत्ते डालता हूँ, फिर दोपहर के टाइम थोड़ी सी लौंग पत्ते डालता हूँ, फिर दोबारा पत्ते बांधता हूँ, फिर शाम को टाइम डालता हूँ सही से लौंग पत्ते। और दोपहर में बाई चांस कभी कभार इन 3 दिन में मैं 300 से 250 ग्राम इसको गेहूँ डाल देता हूँ। गेहूँ, जौ, मक्का, चना बिल्कुल नहीं डालता, क्योंकि गेहूँ ये है हजम भी सही हो जाएगा और थोड़ा सही भी है वो। ये इसमें चटाई के अंदर से पत्ते निकाल के खा रहे हैं। वो मार दिए इसके सिर पे। चल वह लड़ने को आ रहा है, तो साला बदमाश है, साला बदमाश सा लग रहा है इसी शक्ल से, गुंडा था। चल मैं तो पीछे ही पड़ेगा। तो चलो चाय पी के आते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट भी दिखाऊंगा आपको मैं जब शाम के टाइम टेबलेट दूंगा। फिर कल से इंशाल्लाह इसका मैं असल दिखाऊंगा, इसको नाच वगैरह पे फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, इसकी भूख खुली नहीं खुली। कल से इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको जैसी बात होती है। तो मैं चाय वगैरह पी के आ गया। अब बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। चाय वगैरह पी के आ गया। अब इनको डालता हूँ नाश्ता वगैरह। इसका पैर फंस गया बेचारे का, और इसका पैर निकालो। पत्ते खा लिए इन्होंने खाए होंगे पत्ते इसके बेचारे के, इनने तो खाया नहीं। ये बच्चा आराम फरमा रहा है। अब इसे डालूंगा मैं लौंग पत्ती। लौंग पत्ती डालने के बाद फिर इसको दोबारा पत्ते बांधूंगा। लौंग पत्ती इसको थोड़ी सी डालूंगा तसले में ही। तसला कहाँ गया? आ गया। इस तसले में लौंग पत्ती डालूंगा इसको। नाज वगैरह सुबह मैंने बकरी को खिला देता, जिसमें मैंने आधा किलो मक्का और आधा किलो जौ, आधा किलो से कम थी जौ मैंने बकरी को खिलाई है। सिर्फ बकरों को मैंने नाज नहीं दिया सुबह, क्योंकि ठंडा होता है। बकरी को दूध की वजह से दिया था। और ये रहा इसका बच्चा। अब मैं इसको डाल देता हूँ, लौंग पत्ते वगैरह कर देता हूँ इसको मैं। ये रहे लौंग पत्ते कट्टा, सारा कट्टा भर के सामान रखा हुआ है। मैंने थोड़ी सी लौंग पत्ती ले ली, थोड़ी ज़्यादा नहीं ली, थोड़ी सी लौंग पत्ती ले ली है। आज धूप सही निकल रही है, सोच रहा हूँ बकरे को नहला दूँ। आज बकरे नहलाए दूँगा। आज मौसम सही हो रहा, धूप भी सही निकल रही है, तो मेरा इरादा है आज बकरे नहला देता हूँ। क्योंकि गंदे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नहलाने में इनको फ़ायदा है। क्योंकि क्या पता बाद में सर्दी, धूप निकले या ना निकले, मेरा मतलब धूप निकले या निकले, तो आज इन्हें नहलाना बेस्ट रहेगा। और नहलाने के बाद साथ में ही ना अच्छे कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ दूँगा, ताकि इन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे। अरे लौंग पत्ती पता नहीं क्यों नहीं खा रहा।
खैर ये खा लेगा, मैं इनका शैम्पू वगैरह का इंतज़ाम कर लूँ। इन्हें नहलाना वेस्ट रहेगा क्योंकि भाई बाद में पता नहीं धूप निकले ना निकले। तो भाई मैं बकरे को नहलाता नहलाता छोड़ता हुआ आ गया क्योंकि भाई मेरे साथ हो चुका था स्कैम। मैं 700-800 रुपये की लौंग पत्ती लाया था जो कि बिल्कुल निकली ख़राब। ऊपर से तो बिल्कुल सही थी, अंदर से बिल्कुल ख़राब निकली। वो तो बिल्कुल सील सी थी अंदर से। बकरे जब भी तो नहीं खा रहे थे, मैं कह रहा पता नहीं क्यों नहीं खा रहे, सुबह सुबह का टाइम है, बताया इस वजह से नहीं खा रहे हूँ। लेकिन भाई ये मेरे गलत फहमी तो वो तो अच्छा हुआ मैंने उसके अंदर हाथ डाल के देख लिया। भाई इतना तगड़ा फ्रॉड हो गया मेरे साथ आज। वो तो खैर फिलहाल मैं वापसी करे वो अपने पैसे ले आया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैं इस बकरे को नहलाने आ रहा था, लेकिन मैंने नहलाया नहीं था क्योंकि यार एक मसला हो गया था। मैं लौंग पत्ती लाया था कल, 25 से 30 किलो का कट्टा लेके आता लौंग पत्ती का, और वो ऊपर से तो बिल्कुल सही था, लेकिन जब मैंने उसके अंदर हाथ डाला तो बिल्कुल भाई ख़राब लौंग पत्ती थी। मैं आपको दिखाऊँ जिस वजह से बकरे खा नहीं रहे थे। आपने सुबह देखा होगा कि बिल्कुल भी खा नहीं रहे थे, ये वो लौंग पत्ती बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे। मैं सोच रहा पता नहीं क्या दिक्कत है, क्यों नहीं खा रहे, लेकिन अब पता लगी भाई वो लौंग पत्ती खराब थी। तो मैं जल्दी से गया, वापसी करके आया। वापसी करने के बाद अब मैं वो पैसे ले आया उससे। पैसे लाने के बाद अब मैं देखता हूँ ये जो नई लौंग पत्ती लाऊँ ये खाता है या नहीं। इसे नहलाया तो था नहीं मैंने क्योंकि यार मैं चला गया था। अभी देखो ये क्या खा रहा पता नहीं। चलो ये बिल्कुल भूखा हो रहा है बिल्कुल। अब जिसके लौंग पत्ते वगैरह डालता हूँ मैं, इसको तो फेंक देता हूँ, कुछ काम के तो है नहीं, ये बिल्कुल ख़राब है। वापसी कर आया मैं। ऊपर से तो बिल्कुल सही थी, मान लो एक तरह का ये स्कैम हो गया। ऊपर से जैसे फ्रॉड टाइप का हो जाता है, फ्रॉड कर देते हैं लोग बाग। ऊपर से बिल्कुल साफ, अंदर से बिल्कुल ख़राब। जब मैंने हाथ डाल दिया, जैसे मजाक में आता है जैसे हाथ डाल लेते हैं किसी जो गेहूँ वगैरह रखे होते हैं उसमें हाथ दे देते हैं, इस तरह मैंने उसमें हाथ दिया तो मुझे अंदर से नमी महसूस हुई, गीला गीला टाइप का महसूस हुआ। फिर जब मैंने उसे पलटा उसे उल्टा तो भाई अंदर से बिल्कुल ख़राब निकली वो लौंग पत्ती। और तब मैं जल्दी से गया, बकरे को नहलाया भी नहीं, इसको छोड़ के यहाँ बांध दिया था ना मैंने, इसको यहाँ से खोल दिया, वहाँ वापस गया बकरे को बांध